क्या बिहार में महागठबंधन टूटकर बिखर जाएगा? क्या कांग्रेस अकेले ही 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, बिहार में महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। लगातार पार्टी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। मीडिया के सामने पार्टी के नेता खुलकर बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं और ऐसे में अब एक नई बात सामने आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनका ये दावा है कि कांग्रेस की तरफ से कुल 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से 70 सीट की डिमांड की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस के नेताओं ने कही है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता खुलकर ये कह चुके हैं कि सीएम का फेस कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। यानी कि अभी भी कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि अब अंदर खाने से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है, कई सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिहार में महागठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। आपको बताएं कि औरंगाबाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं अजय कुमार चौधरी, जिन्होंने इस बात का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम चला रही है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टिकाऊ और जीतने वाले उम्मीदवारों की पहचान के लिए लगातार सर्वेक्षण कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट बताया है कि यह सारी तैयारियां महागठबंधन को मजबूत करने की दिशा में की जा रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन पार्टी अपने हितों की अनदेखी नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की अनदेखी के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार इतने सक्षम हैं कि विधानसभा चुनाव में ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुनाव से जुड़े कई अधिकार दिए हैं ताकि प्रदेश नेतृत्व स्वतंत्र रूप से काम कर सके, फैसले ले सके। राजेश कुमार की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए भी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वे खानदानी कांग्रेसी है और कांग्रेस उनके खून में है। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार न सिर्फ सक्षम नेता है बल्कि पार्टी के सभी वर्गों में लोकप्रिय भी हैं और पार्टी नेता उन पर भरोसा करते हैं। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान इस वक्त महागठबंधन में देखने को मिल रहा है, इसे लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम कम पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति बिहार में देखने को मिलती है तो हो सकता है, यानी कि इस बात की संभावना बन रही है कि कांग्रेस अकेले ही बिहार में चुनाव लड़े। हालांकि महागठबंधन की हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कड़ी है और कांग्रेस खुद को साबित करने में भी है। पिछले 3 महीने की अगर हम जिक्र करें, बात करें तो देखिए, पिछले 3 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंची और लगातार बिग बी की लड़ाई भी बिहार में देखने को मिल रही है, महागठबंधन में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अब जमीनी स्तर पर तैयारी में जुट चुके हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और कांग्रेस की जो हिस्सेदारी है वो उसे मिल सके। और यही वजह है कि लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से बार बार जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से किन बड़े चेहरे पर दाव खेला जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि पार्टी को जीत दिला सके। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। लगातार जीत के दावे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, किस तरह से पार्टी के नेता सामंजस्य बिठाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।